राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भाव में कितनी शक्ति है। मैंने ना बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हम तो नास्तिक हैं, अगर हम नाम जब शुरू करेंगे तो क्या हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं। तो इसीलिए आज हम भाव की बात करेंगे कि भाव में कितनी शक्ति है। तो भाव को लेकर ना एक बहुत प्यारी कथा है, शायद आप इसको अपने से रिलेट कर पाए। तो कथा ऐसी कहती है कि एक ना बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए। वो इतने बड़े विद्वान और ब्राह्मण थे कि उनके ऊपर भविष्यवाणी थी कि उनको भगवत प्राप्ति ना इसी जन्म होगी। जिस हिसाब से वो नाम जप करते हैं और इतना नाम जप करते हैं, तो उनकी जो भगवत प्राप्ति है वो इसी जन्म होगी। वो उनको विद्यमान था, वो भविष्यवाणी भी थी। तो इसलिए ना एक इंसान अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा नास्तिक था। उसने जितने भी कर्म किए वो गंदे किए थे, सही नहीं किए थे। तो उसको ये विचलन हुआ कि यार मैं तो शायद पक्का नरक ही जाऊंगा और इस जीवन क्या मुझे तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो किसी ने ना उसको उस ब्राह्मण देवता के बारे में बताया कि आप उसके पास जाएं। उनके पास ऐसी शक्ति है कि उनको पता लग जाता है कि आप अगर आप आज से नाम शुरू करेंगे तो आपकी भगवत प्राप्ति, आपको भगवान के दर्शन कम। तो वो पूछते पूछाते उनके पास पहुंचे। तो वो बैठे, उन्होंने अपनी सारा परिचय दिया कि ये मैं हूँ, मैंने इतने दुष्कर्म किए हैं और ये पाप किए हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आज से नाम जप शुरू करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो कहते देखो, आप बैठो, आप नाम जप शुरू करो। जब मैं नाम जप करता हूँ ना, तो मेरे भाव में मेरे 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 पास ऐसी विद्या है कि नारद मुनि मेरे पास स्वयं आते हैं और मुझे बता के गए हैं कि आपको तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म होगी। तो आपका भी ना मैं उन्हीं से पूछूंगा। तो वो कहते ठीक है, मगर आपको मुझे ये पक्का बताना होगा कि आप मतलब स्वच्छ भाव से अब नाम जप शुरू करेंगे। उसने बोला ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे नाम जप शुरू करूँ। तो नारद मुनि जी को उन्होंने पुकार लगाई। नारद मुनि जी आए तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये स्थिति है इनकी और इन्होंने नाम जप शुरू करना है। तो अब बताओ क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो नारायण मुनि जी कहते ठीक है, मैं स्वयं नारायण से पूछ के आपको बताऊंगा कि इनको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो वो नारायण जी के पास गए। तो उन्होंने सेम स्टोरी उनको बताई कि ये हमारे ब्राह्मण हैं जिसके बारे में आपने मुझे पहले ही बताया था कि इनकी भगवत प्राप्ति तो ना इसी जन्म निश्चित है। जिस हिसाब से नाम जप करते हैं ना, इनकी भगवत प्राप्ति तो इस जन्म निश्चित है। कहते ठीक है, कह रहे और वो वाले जो नवे आए हैं उनका क्या बनेगा प्रभु, उनका भी बताओ। वो कहते उसको ना 7 जन्म लगेंगे। अगर वो आज से नाम जप शुरू करे ना, 7 जन्म मेरी मुझे प्राप्त करने के लिए, मतलब भगवत प्राप्त करने के लिए। तो कहते ठीक है। नारद जी नीचे गए मुस्कुराते हुए, कहते कि मैं नारायण के पास गया था, मैंने उनको सारी तुम्हारी बताया कि कौन कौन कैसे कैसे कितना नाम जप करता है। ब्राह्मण देव को तो इसी जन्म होगी, मगर तुम्हें एग्जैक्टली 7 जन्म बाद भगवत प्राप्ति होगी। अच्छा, वो इंसान है ना खुश हो गया कि मुझ जैसे नास्तिक को भी भगवत प्राप्ति तो होगी ना। तो इसी लय में ना अपना नाम जप शुरू करने लग गए। तो वो ना मतलब नाम जप शुरू करने लग गया। ऐसे वो इंसान भी नाम जप शुरू करने लग गया, ब्राह्मण भी। अब अगेन एक कुछ टाइम बाद नारद जी फिर प्रकट हुए, क्योंकि उस ब्राह्मण के बाद वो दर्शन देने आते जरूर थे। तो उन्होंने ना जो उनके साथ जो नवे ये आए थे ब्राह्मण देव के पास, जो इंसान आया था उसने बोला नारद जी आप नारायण जी को जाके ना मेरा एक संदेश दे देना। बोले क्या? बोले बोलना कि मैंने ना अपने स्वच्छ भाव से ना सच्ची निष्ठा से नाम जप शुरू कर दिया है, और अब उन्हें बताना कि भाई मुझे अपने दर्शन दे देंगे वो 7 जन्म बाद। कह रहे चलो ठीक है। नारायण जी गए, उन्होंने प्रभु को बताया तो प्रभु ने सुन लिया। फिर जब नारायण जी ना एक दिन दोबारा आए ना, तो ब्राह्मण देवता से तो वो वार्तालाप करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तुम्हारे नारायण को बता दिया, और उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से ये चल रहा है बिल्कुल इसको 7 जन्म बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो ना हर्षोल्लास से वो कहता भगवान को पता है मैं उनका नाम लेना, उनको सच में पता है, आप सच कह रहे हो, भगवान ने बोला ये, मतलब उनको पता है कि मैं उनका नाम लेता हूँ। वो ना इतना ज्यादा खुश हो गया ना, झूमने लग गया कि नारायण को तो पता है कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा खुश है कि नारायण की कोई चक्कर नहीं है कि 7 जन्म बाद ही हो। वो इतने में इतना खुश हो गया ना, तेज चिल्लाने लग गया नारायण नारायण। उतने में ना नारायण जी प्रकट हो गए। नारद जी ने भी नमस्कार किया, ब्राह्मण देव ने भी और उस इंसान ने भी। नारायण जी ने ना उसको दर्शन दिए और बोला कि तुम्हारी भगवत प्राप्ति सफल हुई।
तो कुछ चिर बाद नारायण जी भगवान से मिले, कह रहे भगवान जी आपने मुझे तो झूठा बना दिया। कह रहे क्यों? कह रहे आपने बोला था उसको तो 7 जन्म बाद होगी और वो जो ब्राह्मण देव है उसको इसी जन्म होगी। तो कह रहे मैंने तुम्हें झूठा कहाँ बनाया, उस ब्राह्मण देव को इसी जन्म होगी। कह रहे मगर आप उसको तो इसी जन्म करवा के आगे ना जो इतना नास्तिक था। कह रहे देखो नारद मुनि जी, जब तुमने उसको ये बताया ना, जो ब्राह्मण देव है ना, ब्राह्मण देव वो इसलिए नाम जप कर रहे हैं क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति चाहिए। मगर जब तुमने उस इंसान को ये बताया ना कि नारायण को पता है कि मैं तुम्हारा नाम जप करता हूँ, तो इतना खुश हो गया ना, उतने उस छोटे से काल में उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसने इतने भाव से मुझे पुकारा ना, इतने भाव से कि उसने वो 7 जन्म का नाम जप उसी समय कर लिया। तो दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, जहां से भी, कभी मत देखो कि कौन कितना ऊंचा है या कौन कितना आगे पहुंच गया। जिस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बस अपने सच्चे भाव से कोई भी काम को स्टार्ट करो, और जो भी काम आप स्टार्ट करते हो वो भगवान का नाम लेके करो, भाव सही रखो, अच्छे कदम करो। और है ना, मैं आपको ये चीज पक्का बता सकता हूँ कि अगर आपने वो काम करते हुए सिर्फ भगवान का स्मरण किया और वो काम सच्ची निष्ठा और कर्म से करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया ना, तो जो काम आपको शायद, जो उन्नति आपको सालों बाद मिलनी थी ना, वो उन्नति आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये एक उदाहरण है। अगर आपको और भी कितने ऐसे उदाहरण है, कितने, कि भगवान ने इतनी लोगों की ना सिर्फ भाव देख के अपने आप को उनके सामने प्रकट किया है ना। ऐसी एक और कहानी है, जैसे कि एक वो कहानी ये कहती है कि एक पिताजी है ना, जो एक छोटी बच्ची और एक पिताजी घर में रहते थे, उनके पिताजी। तो जो पिताजी थे ना, वो हर रोज ठाकुर का भोग लगाते, उन्हें स्नान करवाते, सुबह शाम जागरण करते, सब कुछ करते थे, सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे ठाकुर यहाँ पे विराजमान है और मुझे इनकी सेवा करनी है। छोटी बच्ची बहुत छोटी थी, वो रोज अपने पिताजी को देखती थी या फादर को देखती थी कि क्या क्या करते हो। एक दिन उनके फादर को ना कहीं जाना पड़ गया, तो वो सिर्फ छोटी बच्ची थी घर पे, तो उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को बोला, देखो बेटे, चार सवेरे जब भी खाना खाओगे तो आपने इनको भोग लगा के खाना है। और जाते जाते ना, जल्दी जल्दी थी, उनको कहीं जाना था, उन्होंने ये बोल दिया, इनको खिलाए बगैर तुम खाना मत खाना। छोटी बच्ची थी, उन्होंने क्या सोचा, जैसा उन्होंने सुना वैसे उस बच्ची ने समझ लिया। उसने पूरे अच्छे से भोग बनाया, सब कुछ ठाकुर जी के लिए बनाया जैसे उसके पिताजी बनाते थे, और थाली ना ठाकुर जी के सामने रखती, मूर्ति के सामने रखती। अच्छा, वो ना वेट करे, सवेरे सवेरे उसने कुछ खाया नहीं था कि ठाकुर जी खाएंगे, तो पिताजी बोल के गए हैं कि जब ये खा लेंगे ना तब तुमने खाना। कोई आए ना, कोई आए ना, उसको ना आधा घंटा हो गया, अब भी नहीं खाया। अब वो बोलने लगी कि ठाकुर जी खाना खाओ भाई, मुझे भी खाना है, मेरे को भूख लग रही है, जो आप खाओगे तो मैं खाऊंगी। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तब भी कोई नहीं आए। फिर ना उसको लगा कि मैं ना कुछ तो गलत कर रही हूँ। उसको याद आया कि भाई मेरे जो फादर है ना, वो एक है ना पर्दा लगाते थे जब भी वो भोग लगाते थे, ताकि ठाकुर जी अपना खा लें और फिर खुद खाते। तो उसने सेम चीज करी और बोला, ठाकुर जी आपने खाना खाओ भाई, मैं तो वरना मुझे भूख लग रही है, और जब तक आप ये खाना खाओगे नहीं ना तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। उसने ना वो पर्दा लगा दिया और मुंह फेर के ना गुस्से पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब उसने पर्दा हटाया ना, साक्षात ठाकुर जी बैठ के ना खाना खा रहे, साक्षात ठाकुर जी। आप इस चीज का अनुमान लगाओ, जो फादर इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, उनको ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, बट उस छोटी सी बच्ची को दी। क्यों? क्योंकि उसका भाव में वो शक्ति थी कि उन्हें वहां आना पड़ा और वो भोग को खाना पड़ा। इसीलिए जब भी आप नाम जब शुरू करें या कुछ भी, कोई भी काम भी शुरू करें ना, कभी इस चीज को दिमाग में लेके मत बैठना कि मैं तो नास्तिक हूँ, मेरा कुछ होना नहीं, मेरे को तो भगवान कभी कुछ गुलाब नहीं करेंगे या अपनाएंगे नहीं। सिर्फ शुरू करो और अपना भाव ठीक करने की कोशिश करो। जिस दिन आपका भाव ठीक हो गया ना, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आप तक आएंगे। दोस्त, राधे राधे।